करने के बाद भी तो इस लड़की को शादी करके इस घर में ले आया। छोटे घर की लड़की, हमारे घर में सब बड़े घर की लड़कियां आती हैं और तू इस छोटे खानदान की छोटी लड़की से शादी कर रहा है। तो ये छोटे घर की लड़की मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं चाहिए। तो चला जाए यहाँ से इसे लेकर। अरे मम्मी जी ऐसी बात दीजिए, गुस्सा थोक दीजिए मम्मी जी। मैं जानती हूँ मेरी शादी आपके बिना इजाजत की हुई है, पर आप मुझे एक मौका तो देकर देखिए मम्मी जी। मैं आपको एकदम खुश कर दूंगी। देखना आपको मुझ में और बड़े घर की लड़की के संस्कार में कोई अंतर नहीं दिखेगा मम्मी जी। हम लोग गरीब जरूर हैं, हमारा खानदान छोटा जरूर है, लेकिन हम लोगों के यहाँ संस्कार है मम्मी जी। आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं आपको आपकी बेटी बनकर दिखाऊंगी। अरे मम्मी एक बार उसकी बात सुन तो लो। बड़े घर छोटे घर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रही है ना कि वो आपको आपकी बेटी बनकर दिखाएगी। एक बार उसकी बात सुन तो लो मम्मी। अगर वो इतना कह रही है तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए और माननी भी चाहिए। उसे एक मौका तो दो। बिना मौका दिए आप कैसे जान सकती हो कि वो अच्छी बहू नहीं साबित होगी। तो मुझे मत सिखा। तू बड़े घर की लड़की है, तेरे अंदर जितना संस्कार और जितनी अच्छाई है ना उतनी इसके अंदर नहीं होगी। तो एक बार मेरी बात समझ। मैंने इसीलिए सोचा था मेरे खानदान पूरे खानदान में सब बड़े घर की बेटियां आती हैं। तो अपने आप को देख, इतने बड़े घर से आई है और यहाँ आकर चाहे जितनी भी गरीबी हो तो आराम से रह रही है। सारे संस्कार सारे सब कुछ रिश्ते नातेदारी सब कुछ तो संभाल रही है। और ये तो छोटे घर से है, इसे तो खुद ही नहीं पता होगा कि रिश्तेदारी क्या है, नातेदारी क्या है, कैसे संभालते हैं। गरीब होने की बात नहीं है, इसके संस्कार भी नहीं होंगे मुझे पता है। और मुझे इसे कोई मौका नहीं दिया, इससे क्या यहाँ से चली जाए। अरे मम्मी जी ऐसे ही आप अंदाजा लगाकर कैसे कर सकती हो। बड़े घर की लड़कियां भी बहुत घमंडी और दुष्ट होती हैं। वो बात अलग है कि मैं अच्छी निकल गई। अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी छोटे घर की लड़की आपको अच्छी नहीं लगेगी या वो अच्छी नहीं हो सकती। दुनिया में मैं ही एक अच्छी थोड़ी हूँ, सब अच्छी होती है। एक बार उसे मौका तो दो मम्मी, एक बार उसे मौका दो। वो देखना वो आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। वो आपको आपकी बेटी बनकर दिखाएगी। यही तो वो कह रही है ना। आप एक बार उसकी भी बात भी मान लो। अब तो ज्यादा अकल वाली मत बन। छोटे घर की लड़की और बड़े घर की लड़की में बहुत अंतर होता है। तू अपने आप को देख, तेरे पहनने का, खाने पीने का, जिस तरह से तेरे सब शऊर है ना इसके नहीं होगा। और हाँ मुझे तू मत सिखा, मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। समझ में आया तुझे? जगह यहाँ से जाने दे मुझे। इससे बोल देना मेरे घर के किचन में, मेरे घर के आंगन में, पूजा घर में, कहीं भी ये मुझे दिखनी नहीं चाहिए। मेरे घर का कोई भी सामान इस छोटे घर की लड़की ने छुआ ना तो फिर देख लेना मैं क्या करूंगी उसका। मेरे घर के किचन में तो ये बिल्कुल जानी भी नहीं चाहिए। किसी काम को ये हाथ न लगाए। अब मेरे बेटे की जिद है ना इसे लेकर इस घर में रहने की, तो रहो भाई। तुम्हारा पुश्तैनी घर है, मैं निकाल तो सकती नहीं, लेकिन मेरा पूजा घर और किचन ये सब मेरा है। मैं उसमें जिसको मन करेगा उसी को आने जाने दूंगी। केवल उसमें मेरी बड़ी बहू ही आ जाएगी और तुम नहीं आओगी। समझ में आया तुम्हें? कह दो इससे कि मेरे पूजा घर और मेरे किचन दोनों जगह ये मुझे दिखनी नहीं चाहिए। अरे तुम रोने क्यों लगी? अभी तो दूसरे घर से यहाँ आई हो। यहाँ अभी तुम्हें समय लगेगा सबको मनाने में। कोई बात नहीं, तुम रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखना एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। शुरुआत में ऐसा होता है। और वैसे भी तुम्हारी शादी में मम्मी जी शामिल नहीं थी ना, इसलिए उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखना वो एक दिन सब मान जाएगी। तुम परेशान मत हो, रो नहीं, बस अपनी कोशिश जारी रखो। एक दिन देखना तुम्हारी कोशिश में सफलता जरूर आएगी। दीदी मम्मी मुझे कभी नहीं अपनाएंगी। मैं छोटे घर से हूँ ना, मैं दान दहेज भी लेकर नहीं आई। मेरा खानदान भी छोटा है, हम लोग का परिवार छोटा ही है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मेरा जन्म ऐसे खानदान में हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरी हूँ। एक बार उन्हें मुझे मौका तो देना चाहिए। लेकिन फिर भी आप जैसे कह रही हैं ना, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन सफलता मुझे जरूर मिलेगी। एक दिन मम्मी जी मुझे अपनी बहू नहीं बेटी मानेंगी। बेटी अरे मम्मी जी लीजिए, सुबह सुबह चाय गरम गरम अदरक वाली जैसी आपको पसंद है। दीदी ने मुझे बताया है, मैं वैसी ही चाय बनाकर लाई हूँ आपके लिए। तुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कहा था ना। और तेरे लिए जो अलग चूल्हा रखा है उस पे तो चाय जो बना और बना तो खुद ठूस ले, मुझे मत ला के खिला। तेरे हाथ के तो मैं पानी न पीऊं, चाय तो दूर की बात है। चल हट यहाँ से, जा यहाँ से। अरे मम्मी जी आप नाराज क्यों होती हो? आपकी बेटी जैसी हूँ मम्मी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिए ना। मैं माफी मांग रही हूँ आपसे। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे इस तरह से शादी नहीं करनी चाहिए थी, पर मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी मम्मी जी। एक बार उन्हें भी समझने की कोशिश कीजिए मम्मी जी। कह दिया ना, छोटे खानदान और छोटे घर की लड़की से मुझे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना। तू जिससे रिश्ता नाता जोड़ कर आई है उसी के साथ रह। तुझे वहाँ से नहीं निकाल रही हूँ ना, इस घर में रहने
तू मुझे जीने दे, समझ में आया? तू मुझसे दूर रह और मुझे कुछ खाने पीने के लिए तो लाना मत। तेरे हाथ का मैं पानी ना पीऊं, चाय वाय तो दूर की बात है। अरे क्या हुआ मम्मी जी, इतना जोर जोर से बाहर आवाज आ रही है, इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या हुआ? इतनी बड़ी बात हो गई क्या? मोहल्ले वाले सब इकट्ठा होकर सुन रहे हैं, हमारे घर के बाहर तमाशा लगा हुआ है। अरे आप समझती क्यों नहीं हैं? आप इस तरह करेंगी तो हमारे परिवार खानदान की बदनामी होगी मम्मी जी। मम्मी चाय पी लो मम्मी, पी लो मम्मी। चाय पी लो की बच्ची, अभी पिलाती हूँ तुझे, ले ठाक। चले जाना यहाँ से, वरना अभी चाय को ही फेंका है, तुझे उठा के इस घर के बाहर फेंक दूंगी मैं, समझ में आया तुझे? इतना देर से समझा रही हूँ पर नहीं, मम्मी की चाय ले लीजिए मम्मी की। कह रही है ना तेरे हाथ का पानी भी नहीं पीना, और तू मेरे पीछे मत परेशान होया कर, तू जा अपना काम कर, समझ में आया तुझे? तुझे इस घर में रहने दे रही हूँ, ये बहुत बड़ा एहसान है। जब जितने बजे मेरी बड़ी बहू मुझे चाय पानी खाना देगी, मैं उसी के हाथ से खाऊंगी। बड़े खानदान की लड़की है और बड़े घर की लड़की है, और तुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझ में आया तुझे? आइंदा के बाद से तो दिखना मत मुझे कुछ खाना पानी लेके, चल जा यहाँ से जा। अरे मम्मी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सुबह से मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं दवा खा रही थी, आपको चाय देने में मुझे लेट हो गई। अगर वो चाय लेकर चली ही आई थी तो आपको ले लेना चाहिए था, आखिर वो भी मेरी छोटी देवरानी ही है, इस घर की बहू है, और आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगी तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार कैसे करेगी मम्मी? कुछ तो सोचिए। अगर तुझसे नहीं हो रहा है तो तू ही मुझे खाना पानी मत दे, मैं किसी का मैं खुद अपने हाथ से ले लूंगी, चल जा यहाँ से, मुझे तेरी भी बात नहीं सुननी। बड़े घर की लड़की है इसलिए तेरे हाथ का खाना पानी मैं ले रही हूँ, तुझसे बात कर ले रही हूँ, लेकिन तू है कि हमेशा उसी की तरफदारी में जुटी रहती है। अरे तुझसे ज्यादा समझ होगी मुझे कि मुझसे ज्यादा समझ होगी तुझे? इस घर खानदान को मैंने चलाया है, मैंने बनाया है, और इसमें सिर्फ बड़े घर की लड़की ही रहेगी। बड़े घर की लड़की रहेगी तभी तो हमारी स्थिति सुधरेगी और हमारा खानदान ऊंचा बनेगा। ऐसे ही नहीं कि छोटे छोटे घर की गरीबों की बेटियां ब्याह कर अपने घर में ले आऊं और अपना खानदान भ्रष्ट करवा लूं। तो चल जा यहाँ से, मत ला तू मेरे लिए चाय, मैं बाहर से पी लूंगी, जा। अरे नहीं मम्मी, लाती हूँ मैं चाय आपके लिए, अभी लाती हूँ। ये सब बहुत ही गलत हो रहा है, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। मम्मी जी इस तरह से तो कभी भी छोटी बहू को नहीं अपनाएंगी, और ये गलत बात है। वो छोटे घर से है तो क्या हुआ, वो कितनी अच्छी है, हमेशा दीदी दीदी करके मेरे पीछे लगी रहती है, मम्मी जी करके मम्मी की फिक्र करती रहती है, और मम्मी है कि बस उसके खानदान की वजह से उससे दूर हो रही है। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आखिर मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ, कुछ अगर इस घर में गलत होगा तो उसे मुझे सुधारना होगा। मैं अपना घर और अपना खानदान खराब नहीं होने दे सकती, मुझे अपने घर की स्थिति सुधारनी होगी, मुझे जरूर कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे अपनी जेठानी होने का फर्ज निभाना होगा। वो मुझे अपनी बड़ी दीदी मानती है, अब मैं उसकी दीदी बनकर दिखाऊंगी उसे। आजकल ये बड़ी बहू भी ना पता नहीं कहाँ रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है, इतनी सुबह सुबह यहाँ पेड़ के नीचे आकर बैठी हूँ तो ये नहीं कि यही चाय पानी खाना वाना ले आए, 9 बजने को है, आज पता नहीं कहाँ लगी है। चलो बुलाओ तो देखो तो जरा क्या कर रही है। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, अरे आज कुछ खाना पानी दाना वाना मिलेगा कि नहीं? कब से बैठी हूँ, कल चाय तो दे दी तूने रात को, अब क्या खाना मुझे नहीं देगी तू? अरे ले यार, बहुत देर से खड़ी हूँ। बहू, ओ बहू। हाँ जी मम्मी जी बोलो। अरे ये इस तरह से सूट वूट पहन के कैसे तैयार हुई हो तुम, और कहाँ जा रही हो तुम? अभी सुबह सुबह ही, इतनी सुबह सुबह 9 बज रही है, अभी तुमने मुझे खाना पानी भी नहीं दिया, मेरी कोई ख्याल भी नहीं की, कल रात को भी तुमने मेरे पैर नहीं दबाए थे, आजकल तुम मेरी कोई सेवा नहीं कर रही हो, अरे इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अरे सब काम करने के लिए मैं ही हूँ क्या? आपके पीछे मेरी पूरी जिंदगी खराब होती जा रही है, अपनी सहेलियों में उठ बैठ नहीं पा रही हूँ। बड़े घर में थी, मेरी इतनी सारी सहेलियां हुआ करती थी, वो सब पार्टी में मुझे बुलाती हैं, उनसे क्या कहूँ कि एक छोटे घर में मेरी शादी हो गई है, वहाँ मैं हरदम सास की सेवा करती हूँ, उनके पैर दबाती हूँ, चाय पानी खाना देती हूँ, खुद से खाना वाना बना लेना और खा लेना, और हाँ हाथ से हाथ पैर में दबाने की उम्मीद मत रखना मुझसे, मुझे और भी काम होते हैं, मुझे अपनी भी जिंदगी जीनी है, ये नहीं कि तुम्हारे पीछे ही अपने आप को बर्बाद कर दूँ मम्मी जी। अरे तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो मुझसे? अरे तुम्हें अचानक हो क्या गया है? तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे खाना पानी नहीं दोगी, मेरी कोई सेवा नहीं करोगी? अच्छा ठीक है, माना कि तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है, अपनी सहेलियों में हंसना बोलना है, उठना बैठना है, अरे तो करो, लेकिन साथ साथ में मेरा भी तो करो, मुझे खाना पानी दाना कौन देगा? तुम ऐसे चली जाओगी तो? अरे क्या तुम मुझे भूखा मारने वाली हो? अरे कुछ तो ख्याल करो बहू, मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसे समझती हूँ। नहीं करना मुझे कोई ख्याल वाला, मुझे देर हो रही है,
मुझे आपकी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। अपने आप खाना निकालो, बनाओ, खाओ, जो मन करे करो। मुझे अपनी भी जिंदगी जीनी है। मेरी सहेलियों का फोन आ रहा है, मुझे देर हो रही है। हम सब जा रहे हैं आज घूमे फिरेंगे, पूरा दिन खाए पिएंगे, बाहर बाजार से शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। 5,000 रुपए भी मैंने ले लिए हैं अपने पति से, आपके बेटे से, और उन्हें भी बता दिया है, और उन्हें कोई ऐतराज नहीं है और आपको भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। आप अपना बनाओ, खाओ, जैसे मन करे रहो। और हाँ, ये हरदम हरदम तेल पैर दबाना ये सब उससे नहीं होगा। मैं भी थक जाती हूँ, और अब तो मुझे अपनी सहेलियों के साथ घूमना फिरना है, तो लौट के मैं और भी थक जाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, और मुझसे अब कोई काम मत कहना आप। अरे भगवान, हे भगवान, ये कौन सा दिन दिखा रहे हो मुझे? ऐसे कहकर चली गई, मुझसे कोई काम न कहना, मैं आपकी कोई सेवा नहीं करूंगी। अरे भगवान, हे प्रभु, अब इतनी 9-10 बजे की चली जा रही है, मुझे खाना पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। हे प्रभु, आज एक कप चाय तक नहीं दी इसने, एक गिलास पानी तक नहीं दिया मुझे। हे प्रभु, ऐसे कैसे ये बदल गई? बड़े घर की बेटी है तो इतना घमंड। कोई नहीं है मेरा, इतनी रात होने को आई और अभी तक किसी ने मुझे पानी खाना भी नहीं दिया। मैं तो मैंने पानी लेकर खुद पी लिया, पर बुढ़ापे का शरीर, खाना वाना नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा मेरा काम? पता नहीं कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता। मुझे अब कोई इस घर में देखना नहीं चाहता, सब मुझसे तंग आ चुके हैं, मेरी कोई सेवा नहीं करेगा। मम्मी जी, मैं जानती हूँ आपको बहुत तकलीफ हो रही है और आपको बहुत दुख हो रहा है और आप बहुत तकलीफ में हो, लेकिन ये सब करना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि आप भी तो मेरी बात कहने से नहीं समझ रही थी। इसलिए मुझे ये सब आइडिया लगाना पड़ रहा है, मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ रहा है। काश आप मेरी बात ऐसे ही समझ जाती तो मुझे ये सब न करना पड़ता। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। हेलो। हाँ हाँ आरती। अच्छा, आज तो बहुत मजा आया यार। अरे मेरी बहू आ गई, मेरी बहू आ गई। 10 बज रहे हैं रात की बहू, सुबह की 9 बजे की उठी हुई हूँ। अरे कुछ तो बनाओ, खाओ, और मुझे भी कुछ खाने को दो, बहुत तेज भूख लगी है, पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया। अरे बहू, सुन रही हो ना मेरी बात बहू? ओहो मम्मी जी, रुकी हो, अभी मेरी सहेली का फोन आ रहा है, मुझसे बात भी ना करूँ क्या? हरदम आपकी बहू, खाना लाओ बहू, पानी लाओ बहू, दाना लाओ बहू, ये करो बहू, वो करो। अरे खुद से कहा तो था बना खा लेना, क्यों बैठी थी आप मेरे आसरे? अरे हाँ, मैं तो होटल से सब कुछ खा पी कर आ रही हूँ, मुझे कुछ खाना वाना नहीं है। आप जो है अपना बना खा लो, या जो इंतजाम करना हो कर लो, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ, बीच में मुझे परेशान मत करना। हाँ आरती, हाँ बहुत मजा आया। उसने तो 10,000 की शॉपिंग की है, मैं तो 5 ही हजार लेकर गई थी, मैंने 3,000 की साड़ी खरीदी है। हे भगवान, ये बड़े घर की बेटी वाकई में कितनी घमंडी निकली। इससे मुझसे कोई सरोकार नहीं है, चाहे मैं बिना खाए मर जाऊं, पर ये अपने रंग में रहेगी। हे प्रभु, ये दिन दिखाने से पहले तो मुझे उठा लिए होते। मम्मी जी, पूरा दिन बीत गया है, मैंने ताजी ताजी पूड़ियाँ बनाई हैं अभी आपके लिए, अब तो खा लो मम्मी जी। अब अपना गुस्सा थूक दो मम्मी जी। ठीक है, आप मुझे इसके बदले में मार लेना, मुझे आप लात मार लेना, जो आपका मन करेगा कर लेना, पर अभी आप खाना खा लो मम्मी जी, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी मम्मी जी। तुमने भी मेरे पीछे सुबह से कुछ नहीं खाया ना, मैं देख रही हूँ तुझे, पूरा दिन से तो काम में लगी हुई है। मैं तेरे साथ इतना गलत व्यवहार करती हूँ और तब भी तू मेरे लिए इतना क्यों कर रही है? मारने दे मुझे अकेले, क्या चला जाता अगर तेरा मैं नहीं खाती तो? क्यों तू रात को बना कर लाई मेरे लिए? अरे मैंने करनी ही ऐसी की है कि मैं बैठूं और कुछ न खाने को पाऊं, ऐसे पूरा पूरा दिन छटपटाती रहूं। तू मुझे मत ना खाना, तू मुझे मत खिला, मैंने तेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तू तो छोटे घर की है ना। मम्मी जी, आप ऐसा कुछ मत बोलिए, आप दुखी मत होइए, ये खाना मैंने आपके लिए ही बनाया है, मैंने सोचा था कि मैं आपको खिलाऊंगी। मम्मी जी, आप खा लीजिए, इसके बदले आप मुझे जैसे चाहिएगा वैसे मार लीजिएगा, पर अभी आप खाना खा लीजिए, पूरा दिन से न खाने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी जी, मैं आपकी दवाइयाँ भी लाई हूँ, प्लीज मम्मी जी खाना खा लीजिए ना। ना, इधर आ, मुझे तुझसे बात करनी है, मुझे तुझे गले लगाना है। तो वाकई में तू मेरी बहू नहीं तो मेरी बेटी है, इतना तो कोई बेटी ही अपनी माँ के बारे में सोच सकती है। मैंने खाना नहीं खाया तो दिन भर से तूने भी खाना नहीं खाया, अरे तूने ऐसा क्यों किया? मैं तो तेरी कोई बात नहीं मानती ना, मैं तो तुझे अपनी बहू भी नहीं मानती थी, तब तूने मेरे लिए इतना किया, तो कितनी अच्छी है वाकई में। छोटे घर से है तो क्या हुआ, तेरे अंदर संस्कार है बेटी। मम्मी जी, आप ये खाना खा लीजिए, आप बताइए ना कैसा बना है। मैं तो यही जानकर खुश हो गई कि आपने मुझे बेटी कहा। बात
था बेटी, बहुत ही मन से खाया मैंने खाना। वाकई में तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। मैं तुझे पलकों पर बिठा कर रखूंगी अब। वाकई में खानदान से कोई फर्क नहीं पड़ता, खानदान बड़ा हो या छोटा, लड़की के संस्कार से फर्क पड़ता है। अगर बड़े घर की लड़की आए और वो तुम्हें कुछ न समझे तो बेकार है। इससे अच्छा तो छोटे घर की ये लड़की रहे, कम से कम वो मेरा मान सम्मान तो करे, मुझे अपनी माँ जैसी तो समझे। बेटा तू वाकई में तो मेरी बेटी है, आज से तू मेरी बेटी है। अरे छोटी बहू, मेरे लिए भी खाना वाना बना है क्या? और तुम्हारी दीदी भी आ गई है, चलो उनके लिए भी खाना निकाल दो। हम सबको बहुत देर भूख लगी है, दिन भर से हमने कुछ नहीं खाया है। दिन भर से कुछ नहीं खाया है? तूने नहीं खाया होगा, तेरी बीवी को तेरी कुछ पड़ी भी नहीं है। आखिर बड़े घर से जो है ना, तो उस बड़े घर की रौब नहीं दिखाएगी वो। उसे तेरे खाने से, मेरे खाने से, हम सबके खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी सहेलियों के साथ गई थी, बाजार गई थी, मार्केट गई थी, होटल गई थी, रेस्टोरेंट गई थी, खूब घूम घाम कर खा पी कर रेस्टोरेंट से अच्छा खाना खा कर लौटी है। और हाँ, कह रही थी कि खाना लेकर भी आई है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सब खाए या मर जाए। हाँ तू भले खा ले, देख छोटी बहू ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, और तो उसके लिए खाना क्यों लगवा रहा है, वो तो खा पी कर आई है। अरे क्या बात कर रही हो मम्मी, पूरा दिन से तो मेरे साथ थी। हम लोग वहाँ गांव के खेत में जो काम था ना वही कराने गए थे, तो वो खाना कहाँ से खा लेगी। मैंने उससे कहा भी था कि चलो कहीं बाहर खिला दो, पर उसने तो खाना खाया ही नहीं। पूरा दिन वही काम में जुटी थी। तो आप कह रही हो बाहर सहेलियों के साथ घूम रही थी? आप भी ना पता नहीं क्या क्या कहती रहती हो। पूरा दिन से मेरे साथ थी वो। आप कह रही हो खाना खाकर सहेलियों के साथ घूम फिर कर बाजार कर कर आ रही है। कहाँ है बाजार कर कर आ रही है? तो मेरे साथ कौन था फिर? मेरे साथ उसका भूत था क्या? खा गए ना धोखा आप लोग। मुझे आप सबको ये समझाने के लिए ये सब करना पड़ा। अरे मम्मी जी, आप पहले ही मेरी बात मान जाती तो मुझे ये सब ना करना पड़ता। मैं तो आपसे शुरू से कह रही थी कि छोटी आपकी बहू नहीं बेटी बनने आई है, लेकिन आप मेरी बात मान ही नहीं रही थी। आप उसके खानदान की वजह से, उसका छोटा घर देखकर आप उससे बोलती ही नहीं थी, उसके हाथ से कुछ लेती ही नहीं थी। तो उसकी बड़ी दीदी और इस घर की बड़ी बहू और उसकी जेठानी होने के नाते मैं इतना गलत उसके साथ कैसे होने देती। मुझे तो ये सब ठीक करना ही था, इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया। ओ दीदी, आप कितनी अच्छी हो, आपने मेरे लिए ये सब किया। पूरा दिन आप भी नहीं खाई होंगी, मैंने सबके लिए खाना बनाया है। मैं खाना लगा दूं क्या दीदी? चलो खाना खा लो। अरे बहू, वाकई तू बहुत ही समझदार है। मेरा खानदान धन्य हो गया जो तू बड़ी बहू बनकर हमारे घर में आई। कुछ भी गलत होता है ना तो ये पहले उसे ठीक करने के लिए चल पड़ती है। चाहे इसे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। वो तो मेरे बेटे ने बता दिया, वरना मैं तुझे कितना गलत समझती। अरे बहू, तुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तू मुझसे कहती ना, तब भी मैं मान ही जाती एक ना एक दिन। कोई बात नहीं मम्मी जी, अंत भला तो सब भला। चलो अब चलकर खाना खा लेते हैं। पूरा दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। सोचो कितना बड़ा सैक्रिफाइस, मतलब त्याग किया मैंने। त्याग, कितना बड़ा त्याग किया है मैंने। अब खाने का त्याग से बड़ा त्याग मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना भूलना नहीं दोस्तों। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।